नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अंबेडकर हाउस जा रहे हैं जहां डॉक्टर बी आर अंबेडकर रहते थे अपनी पढ़ाई के दौरान। हम आपको वहां बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये वही रास्ता है जहां डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का घर है। इसी रास्ते से होते हुए हम डॉक्टर अंबेडकर के घर जाएंगे जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1 साल के करीब वहाँ रुके थे जब वो प्रथम बार इंग्लैंड आए थे और यहाँ लंदन में रहे थे। ये वही गार्डन है जो बाबा साहब के घर के ठीक नज़दीक स्थित है और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कभी सुबह और शाम के वक्त टहला करते थे। और ये देख सकते हो कि ये जो रोड है यहाँ से होते हुए उस गली में हम जाएंगे जहाँ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का घर है, जो अभी फ़िलहाल म्यूज़ियम के रूप में विकसित हो चुका है। आज चूँकि पूरे दिन भर लंदन में बारिश थी तो बारिश की वजह से यहाँ पर मौसम भी थोड़ा और ज़्यादा ठंडा है और यहाँ रोडें भी यहाँ की जो है अभी गीली है और पानी थोड़ा थोड़ा सा भरा हुआ है। हम यहाँ से होते हुए इस गली की ओर मुड़े हैं जहाँ पर कुछ ही दूरी पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का घर है। वहाँ पर तमाम तरह के लोग हमें आज मिलेंगे। और ख़ास बात ये भी है आज के दिन की कि आज 6 दिसंबर है और इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था 1956 में। और इसी सिलसिले में मैं लंदन आज आया हूँ उनको ट्रिब्यूट देने, उनके संघर्ष को, उनकी जो स्ट्रगल था उनका, उसको याद करने के लिए मैं आज उनके घर जा रहा हूँ जहाँ पर उनकी तमाम स्मृतियाँ हैं, जहाँ पर उनके तमाम यादें जो उनसे जुड़ी हुई है वो संरक्षित की हुई है। तो उसी जगह को मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वहाँ किस प्रकार की चीज़ें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने पढ़ाई के दौरान यूज़ करते थे और किस तरीके से वो रहते थे उस जगह पर, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो हम ठीक अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर के सामने खड़े हैं जो कि किंग्स हेनरी रोड पर स्थित है। और ये उस घर की सीढ़ियाँ हैं जिस पर चढ़कर मैं अभी जा रहा हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम का यहाँ पर एक लगा हुआ है सिंबल और एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर 1 साल के लिए रुके थे, यहाँ रहे थे इसी घर में। और इस घर को 2015 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन करके इसको ख़रीदा गया था भारत के महाराष्ट्र सरकार द्वारा और इसे एक म्यूज़ियम का रूप दिया गया। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। ये घर की एंट्री है और यहाँ से जब हम अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम तरह की जो उनसे जुड़ी यादें हैं उनको तस्वीरों के रूप में सजाया हुआ है। ये बाबा साहब के द्वारा लिखे गए लेटर्स हैं जो बाबा साहब ने अपने हाथों से लिखे थे जर्मन भाषा में। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है जिनमें वो अपने कलीग के साथ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया लेटर है। ये बाहर का नज़ारा है घर के अंदर से। और यहाँ पर और भी तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाबा गाडगे के साथ उनकी तस्वीर है और यहाँ पर उनके द्वारा जो चावदार जो आंदोलन किया गया था उसके बारे में मराठी में लिखा गया एक अखबार का नमूना है। और यहाँ पर उनकी लिखी गई कुछ किताबें हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हैं जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश की थी। और ये उनकी काफ़ी अच्छी तस्वीर है। यहाँ पर दी पीपल जनता नाम से जो अखबार आता था उसकी कुछ रिपोर्टिंग है। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हुए हैं सेंट्रल जेल के सामने। ये बाबा साहब का एक स्टेचू है जो इस घर में लगाया गया है यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादी साथियों के प्रयासों से। ये जब बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया था तब की तस्वीर है 1956 की।
ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है जो यहाँ पर बहुत ही आदमकद रूप में यहाँ पर लगाया हुआ है। बुद्ध की तस्वीर है यहाँ, और बुद्ध के साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा तस्वीर है जो शायद मंत्रिमंडल की है, जब बाबा साहब कानून मंत्री थे तब। और ये तस्वीर बाबा साहब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब की तस्वीर है। और इसी के साथ यहाँ आ जाए हुए लोगों द्वारा यहाँ पर पुष्पगुच्छ के रूप में भेंट की हुई है। आज का दिन बहुत ख़ास है तमाम अम्बेडकरवादी साथियों और मानवता प्रेमियों के लिए। ये पीछे बैकयार्ड में भी डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत आदमकद तस्वीर लगाई गई है, स्टैचू है बहुत बड़ा। ये घर के पीछे का ग्राउंड है, गार्डन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर से जुड़ी तमाम तस्वीरें और यादें इस घर में संरक्षित की हुई है। इन्हें देखकर हम उस ज़माने में चले जाते हैं, उस दौर में चले जाते हैं। बाबा साहब के जो इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं वो कोट्स के रूप में यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो महिलाओं के प्रति उन्होंने कहा था कि महिलाओं जो है हमारे समाज का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर कोट्स हैं। ये सोफ़ा है, ये संसद का तस्वीर है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैठे हुए हैं। और ये मेन एंट्री विजिटर कक्ष है जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी तस्वीर है और उनके साथ सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये घर का जो टूर है ये अभी मैंने आपको दिया है। ये जो प्रथम जो तला है, फर्स्ट फ्लोर, वो है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और अब हम फर्स्ट फ्लोर की ओर भी चलेंगे जहाँ पर बाबा साहब रहते थे। एक्चुअली इसी कमरे के अंदर, इसी कमरे में रहते थे बाबा साहब। ये उनका ऑफिस हुआ करता था जहाँ वो बैठकर काम करते थे घर पे। और साथ ही इनका पास में ये कमरा है जहाँ वो सोते थे। और ये सारे सोफे लगे हुए जहाँ वो बैठा करते थे। ये बाहर का नज़ारा है। बुक्स पड़ी हुई है बहुत सारी महत्वपूर्ण। बाबा साहब की जो राइटिंग्स है, डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस जो है, ये सारे वॉल्यूम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर तमाम तरीके की साहित्य जो लिटरेचर है डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा वो यहाँ पर मिलेंगे। उनसे जुड़ी तस्वीरें मिलेगी, उनसे जुड़ा हुआ साहित्य जो है वो मिलेगा। उनका जो मुक्तनायक पत्रिका थी, अखबार था, उसके भी अंश यहाँ मिलेंगे। ये उनके हाथों द्वारा लिखे गए एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल लेटर्स हैं जो उन्होंने तमाम अलग अलग लोगों को, शख्सियतों को लिखे अलग अलग अवसरों पर। और ये अलग अलग भाषाओं में है, जर्मन में है, फ्रेंच में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है। हर भाषाओं में, जितनी भी भाषाएं बाबा साहब अम्बेडकर को आती थी, उन सारी भाषाओं में वो अलग अलग लोगों को संबोधित करने के लिए लेटर लिखते थे। तो इन लेटरों में आप उनकी वैचारिकी को समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की सोच रखते थे, उनका जो विजन था वो किस प्रकार का था। इस प्रकार से उनके लेटर्स के माध्यम से, उनकी तस्वीरों के माध्यम से, उनके साहित्य जो उन्होंने लिखा है लिटरेचर सोसाइटी के बारे में, उनके द्वारा आप अच्छे से जान सकते हैं। एक बार फिर बाबा साहब के बैकयार्ड में आपको दर्शन कराते हैं।